हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि मैंने स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपको बताया कि नव्या और आरती एक दूसरे को हक करते हैं उस दिन एंड उनकी सुबह या कहीं रात वो सो जाते हैं। सुबह होती है तो आरती को एक कॉल आने लगता है, तो एकदम से कॉल साइलेंट पे करती है और उसे पहले तो नहीं उठाती, फिर सेकंड टाइम जब वो कॉल आता है तो उसे पिकअप करती है। तो उसे पता चलता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस जाना पड़ेगा। तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो थी नव्या के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, बट उसे नहीं जाना था ऑफिस। पर फिर वो सोचती है कि जाना तो पड़ेगा, तो वो उठने लगती है तो उसे नव्या का फेस देखकर उस पर बहुत प्यार आता है एंड उसके फोrehead पे एक प्यारी सी किस कर देती है। और उसके बाद वो उठ जाती है। उठने के बाद वो जाती है, रेडी होती है एंड ऑफिस चली जाती है। वो नहीं बताती नव्या को। जब नव्या उठती है, काफ़ी लेट उठती है वो, तो वो देखती है कि आरती नहीं है, तो वो आरती को कॉल करती है। आरती कॉल उठाती है और कहती है कि मैं ऑफिस में हूँ। तो नव्या कहती है कि ठीक है, फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो आरती कहती है नहीं तुम रुको ना, मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं, तुम काम कर लो ऑफिस में, मैं चली जाऊँगी घर पर। तो ये बोलकर वो कॉल काट देती है एंड नव्या अपने घर चली जाती है। आरती थोड़ी देर में जल्दी से काम ख़त्म करके आती है, देखती है तो नव्या नहीं होती, तो उसे पता चल जाता है वो चली गई है। तो वो कॉल करती है नव्या के पास। तो नव्या कहती कि हाँ बोलो। तो आरती कहती यार वेट कर लेती, मैंने बोला था मैं छोड़ दूँगी, पर थोड़ा वेट कर लेती, मैं अभी जस्ट घर आई हूँ, तुम्हें निकले हुए कितना टाइम हुआ है। तो नव्या कहती डोंट वरी, कोई बात नहीं, मैं आ गई। तो आरती कहती यार, तो कहती कोई बात नहीं ना। तो आरती कहती है आरती काफ़ी सैड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि नहीं है पार्टनर, काफ़ी मूड ना अपसेट हो जाता है और ना चीज़ें भी ना ऐसी हो जाती हैं कि ना मन नहीं करता कुछ करने का। वो बेड पे आके ऐसी लेट जाती है, उसका कोई काम में मन नहीं लगता, उसका कुछ करने में मन नहीं लगता, मतलब बहुत ना अकेला सा फील होता है उसे उस टाइम पे। क्योंकि उसे लग रहा था कि हाँ नव्या होगी, वो ऑफिस से आ जाएगी, फिर ये दोनों बातें बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, बट नव्या चली जाती है। तो उसका सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। कहते हैं ना कई बार हम जो सोचते हैं वो नहीं होता तो बड़ा दुख होता है यार, क्यों नहीं हुआ, हो जाता तो क्या हो जाता। तो ऐसे ही आरती की हालत थी, उसका बहुत मूड ख़राब था ऐसे ही। और एक बात होती है, जब हम लोग का मूड ख़राब होता है तो टाइम ख़त्म नहीं होता, यानी कि टाइम बीतता नहीं है। उसको भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, रहता है। फिर वो लेट जाती है एंड फिर वो सो जाती है। उठती है शाम को एंड वो सोचती है कि वो नव्या के घर जाए, तो वो नव्या के घर जाती है। डोरबेल बजाती है, नव्या आती, डोर ओपन करती है तो आरती कहती कि हाय। तो नव्या कहती कि हेलो। तो कहती कि वो अ, मैं पूछने आई थी कि अ, अगर तुम कंफर्टेबल हो तो हम दोनों डिनर पे चल सकते हैं। तो नव्या कहती क्या। तो कहती मतलब अगर तुम चाहो तो हम दोनों डिनर पे चलें। तो नव्या कहती कि ठीक है। तो कहती कि "अ, पक्का। तो कहती हाँ पक्का। तो ये दोनों बाहर जाते हैं डिनर के लिए, डिनर करते हैं, वापस आते हैं, नव्या को ड्रॉप करती है आरती। तो जब नव्या को ड्रॉप करने के लिए आरती आ रही होती है उसके घर पे, तो नव्या कहती है कि "अ, तुम रुक जाओ आज यहाँ"। तो आरती कहती क्या। तो नव्या कहती कि "अ, अगर तुम रुकना चाहो तो तुम रुक सकती हो यहाँ"।
तो आरती कहती है हाँ 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 ना, मुझे क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहीं सो जाऊँगी, मैं कहीं भी सो जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नव्या कहती है नहीं, तुम रूम में सो सकती हो। तो कहती है हाँ पक्का। मतलब आरती बहुत खुश हो जाती है। कहते नहीं कि जहाँ उम्मीद ना हो, जब वहाँ उम्मीद मिलती है ना, तो उसकी भी एक अलग खुशी होती है। जब आपका रिश्ता एक ऐसी कगार पे आके खड़ा हो जाए, जब लगे कि सब बेकार हो रहा है, और फिर वो रिश्ता धीरे धीरे बढ़ने लगे या स्ट्रांग होने लगता है ना, तो इफ़ेक्ट होता है, या हम लोग कोशिशें करते हैं उस चीज़ को सही करने की, और वो चीज़ काम करती है तो बहुत खुशी होती है। आरती काफ़ी खुश होती है। वो नव्या के साथ आ जाती है, बेड पे बैठते हैं दोनों। तो नव्या कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं घर चली जाऊँ। तो आरती कहती है क्यों, यहाँ प्रॉब्लम है कोई? तो कहती है नहीं, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट अकेले अच्छा नहीं लग रहा ना। तो कहती है कि तुम मेरे घर चल लो। तो नव्या उसे थोड़ा सा घूरती है, तो कहती है नहीं तुम अपने घर चली जाओ, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तो नव्या कहती है कि वो अ, मैं तो आरती कहती है कि क्या? तो नव्या कहती है कि अ, वो मैं एक तो कहती क्या हुआ आरती, सॉरी क्या हुआ नव्या? तो नव्या कहती है कि मैंने सोचा कि हमें अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहिए। तो आरती कहती है आई यू सीरियस? तो नव्या कहती है तुम्हें मजाक लग रहा है? तो कहती नहीं नहीं, ओके। तो नव्या कहती है कि अ, मुझे लगता है कि अ, अ, हम एक बार और ट्राई करना चाहिए एक दूसरे के लिए। तो आरती कहती है हाँ हाँ ठीक है। तो नव्या कहती है कि ठीक है फिर, मैं ट्राई करूँगी। तो आरती कहती है ओके, सो अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड एंड। तो नव्या कहती वेट वेट, मैं तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड नहीं हुई हूँ अभी, तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी। तो आरती कहती ओके ठीक है, तो अभी तुम मेरे लिए क्या हो? तो नव्या कहती है अभी मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नव्या हूँ। तो कहती है कि ओके। तो ये बोलकर वो दोनों बैठ जाते हैं। बैठे बैठे आरती का ना, मतलब ऐसा मन हो रहा होता है कि वो बस नव्या को ना ये कहे कि यार बंद करो ना, ये क्या है, पहले फ्रेंड बनाना है फिर ये वो, मतलब उससे ना कंट्रोल नहीं हो रहा होता। एंड नव्या थोड़ी स्लो स्लो चीज़ें बढ़ाना चाह रही होती है। तो नव्या और ये दोनों उस दिन वैसे ही सो जाते हैं, हग वगैरह कुछ नहीं करते। नेक्स्ट डे होता है, नव्या उठती है एंड आरती की तरफ देखती है, उसे अच्छा तो लगता है, उसका मन करता है कि वो उसके क्लोज जाए, बट कुछ डर होते हैं जो उसके माइंड में होते हैं, वो उसको ना रोक रहे होते हैं उसके क्लोज जाने थे। उसका मन तो करता था कि वो उसके पास जाए, उसे हग करे, उसे किस करे, बट वो सब चीज़ें थी ना, वो उसे ना डरा देती थी। हम जितना भी कोशिश कर लें कि सब हम भूल गए, बट इतना इजी नहीं होता ना सब भूलना। नव्या के लिए भी नहीं था। तो वो इसी कश्मकश में रहती थी ज़्यादातर टाइम, कि कहीं अगर दोबारा वो सब हुआ तो, कहीं दोबारा आरती ने उसे धोखा दे दिया तो, क्योंकि एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा वैसा भरोसा नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। एंड ऐसे ही नव्या उठती है, चाय पीती है बनाकर,
आरती उठती है, उसे चाय देती है, दोनों चाय पी रहे होते हैं। चाय पीने के बाद आरती कहती है कि फिर मैं जाती हूँ। तो नव्या कहती है कि ठीक है। तो आरती वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही इनका 2-3 दिन और गुजर जाते हैं, मुलाकात नहीं होती इस टाइम इनकी। एक दिन सडनली आरती नव्या के घर आती है। तो नव्या किचन में कुछ कर रही होती है, तो आरती आती है और कहती है कि बाहर चलें। तो नव्या कहती है यार आज तो मैं घर पे बना रही हूँ। तो कहती है वैसे बना क्या रही हो? तो कहती है वो मैं पकौड़े बना रही हूँ, बाहर बरसात हो रही है ना। तो कहती है कि हाँ हो तो रही है, मैंने सोचा था कि बाहर चल कर कुछ खा लेंगे। तो कहती है यार मुझे बाहर का नहीं खाना पसंद, तुम्हें पता तो है। तो कहती है कि ओके, तो तुम मुझे खिलाओगी पकौड़े? तो कहती है कि ऑफ कोर्स। तो नव्या पकौड़े बना के लाती है एंड देती है। तो कहती है केचप का है? तो कहती है कि यही होगी देख लो। तो वो केचप लेती है और टेस्ट करती है। तो कहती है हाँ यार अच्छे बने हैं। तो नव्या कहती है कि चाय लोगी तुम? तो कहती है कि नहीं चाय नहीं लेनी, मुझे मुझे ऐसी पसंद है। तो वो वैसे ही खाने लगती है पकौड़े। पकौड़े खाते खाते उसके खाते खाते उसके लिप्स के पास थोड़ी सी केचप लग जाती है। तो नव्या कहती है कि तुम्हारे यहाँ कुछ लगा है? तो आती कहती साफ़ करो। तो कहती है अरे कर लो। तो कहती है अरे कर दोगी तो क्या हो जाएगा? तो वो साफ़ करने लगती है नव्या। तो जब वो साफ़ कर रही होती है ना, तो उसे थोड़ी सी ना फीलिंग्स आने लगती हैं। तो वो एकदम से हाथ पीछे कर लेती है। तो आरती कहती क्या हुआ? तो कहती है कि हाँ हो गया। तो कहती है कि ओके, वैसे पकौड़े बहुत अच्छे थे। तो कहती है कि तो नव्या चाय पीने लगती है। चाय पीते पीते एकदम से फ़ोन बजता है आरती का। तो आरती कहती है अरे यार ये किसका फ़ोन आ रहा है? तो फ़ोन उठाने की वजह से जो कप की चाय रखी होती है मेज पर वो गिर जाती है। तो नव्या कहती है ये क्या करा? तो कहती है आई एम सॉरी। आखिर मैं तो बस फ़ोन ही उठा रही थी, गलती से हाथ लग गया। तो कहती कोई बात नहीं मैं साफ़ कर देती हूँ। तो वो साफ़ करने लगती है। आरती कॉल पे बात करती है, बात करके वापस आती है तो देखती है कि नव्या साफ़ कर रही है साफ़ कर रही है। और उसके बाद वो कहती है सारी चाय गिरा दी तुमने? तो कहती है दोबारा बना लो। तो कहती है कि नहीं अब नहीं मन कर रहा। तो ये बोलकर वो रूम में चली जाती है। एंड फिर आरती बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है, क्योंकि उसे कॉफ़ी बहुत अच्छी बनानी आती थी। वो एक बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती है और लेके जाती है नव्या के लिए। तो नव्या का ना थोड़ा मूड अपसेट हो गया था। तो आरती जाती है और कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तो कहती है यार प्लीज़ तुम कुछ मत बनाया करो, तुम सब बेकार बनाती हो प्लीज़। तो आरती कहती है यार एक बार देख तो लो। तो कहती है मुझे नहीं देखना है। तो आरती को थोड़ा सा ना बुरा लग जाता है इस चीज़ का, बिकॉज यार बहुत प्यार से बनाई थी उसने। थोड़ी ना नव्या थोड़ी सी ईगो कम कर लो, बट क्या करें, है उसके अंदर ऐसा गुस्सा तो है ही, क्या कर सकते हैं। तो वो कप रखती है और कहती है कि ठीक है। तो ये बोलकर वो विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है और जब बारिश होती है ना तो बाहर का व्यू बहुत प्यारा लगता है। तो वो बाहर देखने लगती है। एंड फिर नव्या देखती है कि वो कॉफ़ी है। तो वो एक सिप लेती है, उसे सच में बहुत अच्छी लगती है। तो वो कॉफ़ी उठाती है और देखती है कि कहाँ है आरती। तो आरती गुस्सा करके ऐसे ना हाथ फोल्ड करके खड़ी होती है गुमसुम सी। तो वो कॉफ़ी लेकर आती है और ऐसे शोल्डर मारती है उसको और कहती कि अच्छी है कॉफ़ी? तो कहती है हटो यार अच्छी है, इतने प्यार से बना के ले जाओ और क्या कहोगी तुम? बेकार।
हाँ आई नो यार, मुझे किचन का काम नहीं आता, बट थोड़ी बहुत ही चीज़ें तो मैं भी बना लेती हूँ। तो कहती चल सॉरी, मेरा मूड नहीं ठीक था ना। तो कहती हाँ ठीक है, तुम्हारा मूड ठीक ना हो तो कोई बात नहीं, सब सामने वाले का ख़राब हो तो तुम्हें बड़ा हर्ट होता है। तो कहती अच्छा सॉरी। कितना भाव खाती हो यार तुम। तो कहती ओ हेलो नव्या, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जितना तुम भाव खाती ना उतना तो मैंने अभी तक खाया नहीं, उसका हाफ भी नहीं खाया यार, उसका हाफ तो छोड़ो, उसका 25% भी नहीं खाया। तो नव्या हंसती और कहती है कि क्या तुम काउंट करते हो। तो कहती है ऑफ कोर्स, हिसाब रखना पड़ता है यार। तो कहती है कि वैसे तुम्हें भी नहीं कॉफ़ी। तो कहती नहीं, मैंने तुम्हारे लिए बनाई थी, बट तुमने तो मेरा मूड ख़राब कर दिया। तो कहती ओ, अब क्या कर सकते हैं। तो कहती है कि कुछ नहीं कर सकते तुम, पियो कॉफ़ी बस, मेरा मूड ख़राब करके कॉफ़ी पी रही हो तुम। तो कहती है अब मैं पीऊँ कि ना। तो कहती पियो यार, तुम्हारे लिए बनाई है। तो वो कॉफ़ी पीती है एंड कॉफ़ी पीने के बाद कप साइड में रखती है। नव्या को लगता है कि उसने थोड़ा रूड बिहेव कर दिया एंड उसे नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती अच्छा सुनो तो, बात तो मान लो मेरी। तो कहती मुझे नहीं माननी। जब देखो ये कहोगे मुझे नहीं माननी बात, तो चुप रहा करो तुम। तो कहती अच्छा मैं चुप रहा करूँ, तुम डांट रही हो मुझे। तो कहती तो इतने प्यार से मैं, पता तुम्हारे लिए बारिश में भीग के आई कि चलो हम दोनों साथ में डिनर करें, क्योंकि तुम्हें तो मेरी याद आती नहीं है। एक ट्राई करते हैं साथ में, ट्राई करने के लिए तुम आई मेरे पास। 3 दिन से मैं सोच रही हूँ कि अब नव्या कॉल करेगी, अब नव्या कहेगी कि मुझसे बात कर लो, बट नव्या एक कॉल नहीं करती मेरे को। तो नव्या कहती अच्छा सॉरी, कर दूंगी, तुम्हें कॉल करूंगी अब से पक्का। तो कहती नहीं यार, तुमने सिर्फ बोला है कि हम एक ट्राई करते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, कोई ट्राई नहीं कर रही हो तुम। वो तो मैं आ जाई, बारिश में भीगती हुई आई मैं, और मैं तुम्हें नहीं बता रही मैं बारिश में भीगती हुई आई, मैं खुद को बता रही हूँ कि मैं बारिश में भीगती हुई आई तुम्हारे लिए। तो नव्या हंसती है और कहती कि तुम खुद को क्यों बता रही हो। तो कहती क्योंकि मुझे खुद रियलाइज़ होना चाहिए ना, मेरा दिल बार बार कहता रहता है कि नव्या के पास जाओ, नव्या के पास जाओ। मैं अपने दिल को बता रही हूँ कि नव्या को तो कदर ही नहीं है मेरी। तो नव्या कहती अच्छा तो तुम्हारा दिल तुम्हें बार बार कहता है। तो कहती और क्या नहीं, बार बार दिल कहता रहता है यार नव्या कितनी प्यारी है, नव्या कितनी स्वीट है, कितनी इनोसेंट है यार, उसका दिल मत तोड़ा कर, वो कुछ भी बोला करे बस सुन लिया कर, उसको मनाया कर जा जा के। मेरा मन बार बार मुझसे यही कहता रहता है भगवान हो तुम। तो नव्या कहती हो तुम ऐसे नहीं बोल सकते यार, मुझे बुरा लगता है। तो कहती मेरा मन मेरा दिल जो मर्जी बोलूं। तो कहती नहीं यार, तुम ऐसे मत बोला करो, तुम्हारा दिल गुस्सा हो जाएगा तुमसे। तो कहती हो जाने दो, दिल मेरा गुस्सा होता है तो हो जाए। तो नव्या से ही उसके हार्ट के पास सर रखते हुए कहती कि आई नो शी वेरी रूड, बट क्या कर सकते हैं ना, एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। तो कहती ये कह रही हो, हटो साइड। तो कहती है मैं दिल से पूछ रही हूँ ना, दिल मुझे बता रहा है कि ऐसे ऐसे बोलती हो तुम, बताओ यार ऐसे नहीं करते थे ना दिल के साथ। तो कहती मजाक चल रहा है यहाँ। तो नव्या कहती कि अच्छा तुम बच्चों वाली हरकतें क्यों कर रही हो। तो कहती यार अच्छा सॉरी सॉरी। तो कहती है अरे एकदम से मूड चेंज क्या हो गया। तो आरती एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि क्योंकि मुझे डर लगता है। तो कहती है किस बात से। तो आरती कहती है क्योंकि अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई और तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा, ये सोच के डर लगता है, इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ सकती हूँ। ओके। तो कहती है ओ, तो तुम मुझसे डरने लगी हो। तो कहती है कि नहीं डरती नहीं हूँ, बस तुमसे प्यार करने लगी हूँ, बहुत करती हूँ। सोचती हूँ अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, ये थॉट मुझे डरा देता है। तो नव्या कहती है ऐसा कुछ मत करना ना कभी कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़े। तो कहती है कि
हाँ, ट्राई तो मैं हमेशा ही करूँगी, बट अगर कभी ऐसा हो जाए तो क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी नव्या? तो नव्या कहती है कि मैं भी ट्राई करूँगी कि तुम्हें माफ़ कर सकूँ, बट अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद मैं माफ़ ना कर पाऊँ। तो आरती काफ़ी सैड हो जाती है। तो कहती है कि क्या तुम तो ऐसे सैड हो जैसे तुमने कुछ गलत कर दिया हो। तो आरती कहती है कि नहीं, जिस तरह मैं हूँ मैं गलतियाँ करती रहती हूँ, मुझे हमेशा ही डर लगा रहेगा कि तुम मुझे छोड़ के चली गई। तो आई थिंक मुझे इस डर को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। तो नव्या कहती है कि फ्रेंड मत बनाओ, बट कहते हैं ना कि जिस चीज़ की कदर ना हो ना उसकी वैल्यू नहीं रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें वैल्यू होए तुम्हारे प्यार की। तो आरती कहती है कि हाँ, वैल्यू। तो नव्या उसके थोड़ा क्लोज आती है एंड उसकी बाहों को खोलती है और उसे हक कर लेती है, पता नहीं क्यों, और उसके बैक को रब करने लगती है और उसके कानों के पास आके वो एक वर्ड बोलती है कि हाँ, मैं शायद तुमसे दूर चली भी जाऊँ इन सब चीज़ों के बाद, बट आई लव यू हमेशा। तो उसके वर्ड्स आरती के इस डर को थोड़ा कम तो कर ही देते हैं। तो आरती भी उसे बैगा कर लेती है और कहती है कि पक्का ना, यू लव मी ना? तो कहती है आई लव यू, आई लव यू। तो आरती पीछे होती है और कहती है कि नो, डोंट लव मी। तो कहती है ओ हेलो, आई लव यू बोल तो रही हूँ और कैसे बोलूँ? तो कहती नहीं, यू डोंट लव मी। तो कहती अच्छा, सो कैसे प्रूफ दूँ मैं आपको? तो कहती है कि मुझे किस चाहिए तुमसे। तो कहती है कि अभी। तो कहती है हाँ, और वैसी किस चाहिए जैसे तुमने मुझे फर्स्ट टाइम की थी। तो नव्या कहती है ओके, सो उसके चीक्स पे किस कर देती है। तो कहती है ये वाली नहीं। तो कहती है और कौन सी वाली? तो कहती है जो हमने करी थी वो वाली। तो कहती है ओ। तो वो लिप्स के पास जाती है एंड उसके नीचे वाली लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है और उस पर एकदम हल्की बाइट करती है। उसके बाद वो उसके ऊपर वाली लिप्स पे एक हल्की सी बाइट करती है एंड उसके बाद वो उसे किस करने लगती है। ये किस थोड़ा लंबा चला जाता है और उसके बाद नव्या पीछे होती है और कहती कि हो गया। तो कहती है अरे नहीं, अभी मुझे फील नहीं आई है। तो कहती बस इतनी फील काफ़ी है। तो कहती है अरे यार थोड़ी सी फील लेने दिया करो। तो कहती बिल्कुल नहीं, और नाउ आई एम गो। तो कहती कहाँ जा रही हो? तो कहती क्योंकि बारिश हो रही है और देखो रात होने वाली, तो मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो ये बोलकर नव्या जाने लगती है। तो आरती उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचती है और कहती कि ना, आज तो मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाली। तो कहती है "ओह, लेकिन आपको पता नहीं है अभी हमारा रिश्ता आधा है।" तो कहती इस आधे रिश्ते को मैं आज पूरा करने वाली हूँ। तो कहती बिल्कुल नहीं आरती, मजाक छोड़ो, मुझे सच में जाना है। तो कहती नहीं। तो नव्या कहती कि अरे वो देखो बंदर। तो वो खिड़की की तरफ देखने लगती है। तो नव्या हंस के भाग जाती है। तो आरती कहती तुम्हारी तो रुको तुम। तो उसके पीछे जाती है। ये दोनों रूम में जाते हैं। तो नव्या कहती है देखो मैंने तुमसे पहले कहा था कि अभी हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला। तो कहती ना ना, तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ठीक है। तुमने कहा था कि हम टाइम देंगे। तो कहती ऑफ कोर्स टाइम देंगे, बट अभी इस चीज़ का टाइम नहीं। तो कहती नहीं, टाइम तो हो चुका है, मैंने बहुत वेट करा है। तो कहती अरे तो तुमने इस चीज़ का वेट करा है? तो कहती नहीं, इस चीज़ का वेट नहीं करा, बट नहीं मीन। तो कहती है मतलब एक मिनट, तुमने इस चीज़ का वेट करा है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तो कहती मैंने कब कहा मुझे तुमसे प्यार नहीं है? तो कहती नहीं नहीं, तुमने इसी चीज़ का वेट करा है यार।
तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं, हटो यार। तो बोलकर वो जाने लगती है। तो आरती कहती है, अरे यार तुम तो गलत ले रही हो मेरी बातों को। तो कहती, मैं कुछ गलत गलत नहीं ले रही, ठीक है, तुमने गलत, तुमने सोचा कैसे यार, हटो यार, मुझे नहीं बात करनी तुम्हारे साथ। तो ये बोलकर नव्या चली जाती है। तो आरती कहती है, अरे अजीब लड़की है। मतलब अब मैं क्या करूँ यार, समझ नहीं आ रहा कुछ। फिर वो सोचती है और फिर आती है नव्या के पास, कहती है, यार सच्ची में मतलब तुम, मैं इसलिए नहीं, मतलब मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ, आई लव यू, है ना, समझ रही हो। तो कहती बिल्कुल नहीं, बता दिया तुम मुझे किस लिए प्यार करती हो। तो कहती अरे यार उसके लिए प्यार करना होता तो दुनिया में लड़कियां कम थी। तो कहती अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो कि दुनिया में लड़कियां बहुत हैं, सही है, इसके बाद तुम मुझे छोड़ दो भाई। तो कहती अरे मेरी तुम नव्या। तो कहती मुझे सोने दो। मतलब नव्या ना मस्ती मजाक कर रही होती है, मज़े ले रही होती है उसके। और आरती बेचारी सच में डर जाती है। वो कहती है अरे सच्ची में यार, अच्छा मैं नहीं आ रही यार, मैं पक्का नहीं आ रही, पर तुम मेरी बात तो सुना ले, बात तो कर, बात से। तो कहती सो जाओ। तो कहती अरे सो रही हूँ यार। यार ये लड़की यार बात को उल्टा क्यों ले जाती है, भगवान, ओ भगवान सुन लो मेरी। अरे मेरी ज़िंदगी में प्यार नाम की चीज़ लिखी है, एक लड़की से प्यार हुआ है और उस लड़की को भी मुझ पे शक रहता है। कहाँ जाऊँ मैं। तो देखते हैं गाइस अगले पार्ट में क्या होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो